बेरोजगार है कोई नहीं है तो क्या वो मुल्क में बगावत करेगा? तो ये तो फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट है। अब वो अंदर कैसे घुसाया, तो क्यों उसकी चेकिंग नहीं हुई, क्यों उनको अंदर आने दिया? हमारे पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा। हम अपने मुल्क के लिए आज भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। पहले इंसाफ और इंसानियत की बुनियाद पर काम नहीं होगा, उस वक्त तक देश के हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहेंगे। गलती मैं करूं तो मैं भी इतना ही मुजरिम हूं, या और कोई दूसरा करे तो वो भी इतना ही मुजरिम है। एक फुट पर यूं है कि मुजरिम भी उनके ही है और पार्लियामेंट भी उनकी है, तो दोनों अब वो उनके लिए मसाला नहीं मिल रहा। मीडिया भी उतनी तेजी, उससे उतना ज्यादा उत्तेजित नहीं है इस पे। क्यों, क्या मानते हैं? मीडिया उन पर ऊपर से असर पड़ रहा होगा मीडिया पर। और अगर ये शफीकुर रहमान बर्क होते तब तो वो मुझे फांसी लगवा देते। 22 साल पहले आज ही के दिन देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। उस हमले को शर्मनाक माना जाता है। आज जब देश का विपक्ष उस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर संसद में पहुंचा, तो उस दौरान वहां पर जो घटा वो आप सबके सामने है कि किस तरह से दो युवक पार्लियामेंट में घुस गए और वहां पर उन्होंने गैस जो थी वो फैला दी। मेरे साथ में बात करने के लिए लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मौजूद हैं। संसद के वो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि इन्होंने एक लंबा दौर देखा है। क्या इस तरह का दौर पहले कभी आया है भारत में? सर, जहां तक हालात का ताल्लुक है, भाई वो बीजेपी तो कुछ और कहती है और अपोजिशन बहरहाल उनके खिलाफ बोल रहा है, सब कुछ कहता है। बस कमी कहाँ है? देखो, जब तक देश के अंदर इंसाफ और इंसानियत की बुनियाद पर काम नहीं होगा, उस वक्त तक देश के हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहेंगे और इससे हमारे मुल्क को नुकसान होता रहेगा। तो आज ये वाक़या हुआ, क्यों हुआ इसका वाक़या? अगर इसके ही दूसरे रुख को देखिए, फ़र्ज़ कर लो खुदा न ख्वास्ता इसी वाक़े में अगर मुसलमान होते मुजरिम की हैसियत से, तो हालात दूसरे होते। तो इसलिए ये दोरंगी पॉलिसी जो है वो अच्छी नहीं है। इंसानियत की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर हमें मुल्क को चलाना चाहिए, देखना चाहिए। वो हमारे हम हिंदुस्तानी हैं पहले, और हम अपने मुल्क को ऊंचा देखना चाहते हैं, आगे तरक्की चाहते हैं मुल्क की। लेकिन मुल्क की तरक्की जब ही होगी जब हमारे साथ इंसानियत का सलूक किया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा, तो हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। लेकिन आज हम इंसानियत की बुनियाद पर काम नहीं कर रहे हैं, हम नफ़रत की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। तो अब ये वारदात हुई, चूँकि जो पास इशू हुआ है वो भी बीजेपी के कैंडिडेट की दस्तखत से हुआ है, और जो लोग आए हैं, बहरहाल ये कैसे आ गए, इनकी क्यों उनकी जिब में, जब ये एक वो गैस का वो था, स्प्रे, स्प्रे वगैरह था उनकी जेब में, तो क्यों उसकी चेकिंग नहीं हुई? क्यों उनको अंदर आने दिया सिर्फ इसलिए कि ये हिंदू हैं? और या कोई और वजह बताइए कि किस तरीके वो अंदर कैसे घुसाया? जबकि पुरानी पार्लियामेंट थी, उसमें वो भी माहौल हमने देखा है और बहुत अच्छी पार्लियामेंट थी। इस बात नहीं है कि पार्लियामेंट को हम पूरा कह दें, भाई पुरान वो हमारे देश की जो वो एक शान थी। और आज ये आया है तो आज ये देश का मामला इस पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये तो दूसरा ही सत्र है, पहला सत्र कहेंगे इसको एक तरह से, क्योंकि पिछला सत्र तो वो तो उद्घाटन का था जी। तो ये पहला ही सत्र है, उसमें सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्या कोई भी घुस सकता है पार्लियामेंट में? हाँ, तो ये तो फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट है।
यानी गवर्नमेंट की जो निज़ाम है, यह क्या निज़ाम है यहाँ, नई जब पार्लियामेंट बनी है तो यहाँ पर इंतज़ामात भी माकूल रहने चाहिए और सही चेकिंग होना चाहिए। यानी निगाह किस पर है कि पाबंदी किस पर लगा रहे हैं, यानी वो पीए और जो हैं उन लोगों पर आन के पाबंदी लगाई जा रही है। अब भाई उनका क्या कसूर है इसमें? कसूर हम पाबंदी इस पर होना चाहिए कि जो आदमी जिसके दस्तखत से वो आ रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो हर एक आदमी को इशू नहीं करें पास। अच्छा बताइए सर, अगर ये पास और प्रताप सिम्हा के बजाय आपने इशू किया होता तब क्या हो रहा होता? तो मुल्क का नक्शा ही दूसरा होता, हालात ही दूसरे होते। या कांग्रेस पार्टी का जो अपोजिशन का कोई आदमी होता तो इसमें हालात दूसरी नज़र से इसको देखा जाता, उसकी जांच भी दूसरे एतबार से होती। लेकिन आज इससे, इनकी जांच से और उनके इस काम से पता चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट का यानी समाजवाद उसकी बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो ठीक काम नहीं कर रही और उसकी तरफ इस तरफ निगाह नहीं है कि हमारा, देखिए हम अपने मुल्क के लिए आज भी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और देंगे अगर कोई खुदा न खास्ता बुरा वक्त आता है तो। लेकिन सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ इंसानियत का सलूक होना चाहिए, इसका तो ख्याल नहीं, बल्कि यहाँ मतलब फिर नफ़रत की निगाह से हर चीज़ को देखा जा रहा है। यानी सेफ्टी के अंदर भी भाई उनको क्यों नहीं देखा जब उनके जेब में एक चीज़ रखी है और उन्होंने आकर वो स्प्रे इस्तेमाल किया और सारे उसमें हालात सारे ख़राब हुए और धुआं और ये सब उठने लगा उसका। तो इसमें कोई भी XYZ गलती मैं करूं तो मैं भी इतना ही मुजरिम हूँ या और कोई दूसरा करे तो वो भी इतना ही मुजरिम है। अभी तक गृह मंत्री का कोई इस पे बयान नहीं आया। विपक्ष ने जो है बाइकआउट वॉकआउट कर दिया है विपक्ष ने इसको मानते गंभीर। इस पर हमें भी शिकायत है कि इसमें गृह मंत्री ने बयान क्यों नहीं दिया। वो आकर फौरन उनको देखना चाहिए था, वहाँ से पुलिस तो आ गई दिल्ली की, लेकिन गृह मंत्री क्यों नहीं आए हाउस के अंदर और उनको मुआयना करना चाहिए था, उनका बयान आना चाहिए इसमें ज़रूर। अच्छा, ये बताया जा रहा है उसमें जो एक लड़की जो हिसार की थी हरियाणा की, उसके घर वालों की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वो बेरोजगार थी, पढ़ी लिखी होने के बावजूद बेरोजगार थी, इस वजह से वो काफ़ी मानसिक तनाव में भी रहती थी और ये शायद उसी का नतीजा है, बेरोजगारी का नतीजा। हालांकि वो लड़की अंदर नहीं गई थी पार्लियामेंट में। लेकिन सर एक बात बताइए, क्या ये बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि ये संसद का इस तरह? जी अभी बेरोजगार है कोई नहीं है तो क्या वो मुल्क में बगावत करेगा? और पार्लियामेंट जैसी जगह में आकर वो कैसे घुस जाएगा अंदर? जो लोग आए बहरहाल उनकी क्यों सही जांच नहीं हुई, क्यों चेकिंग नहीं हुई उनकी, और वो कैसे उस बोतल को ले गया जो जिसमें वो था। तो बहरहाल इन हालात में इससे पता चलता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा का ख्याल नहीं है। हम देश की जब सुरक्षा, पार्लियामेंट जो है उसका तो जड़ है, यानी देश की बिल्कुल हब है बिल्कुल पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट के अंदर इतनी लापरवाही है देखभाल में और जांच में, तो फिर मुल्क का आलम क्या होगा? मुल्क का आलम क्या होगा सर, ये आपने सवाल किया है। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है, पास और पासवर्ड। महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने अपना पासवर्ड किसी को दिया और इस वजह से उनकी सदस्यता चली गई। ये तो बीजेपी सांसद ने पास जारी किया है, अब इसमें क्या होगा? सदस्यता जाएगी यहाँ भी क्या? तो नहीं भाई, तो उसके कार्रवाई तो सख्त होनी चाहिए इसमें। अगर कार्रवाई इसमें कोई ईमानदारी से नहीं किया गया फैसला तो इसके हालात बुरे होंगे और मुल्क पर बुरे पड़ेंगे और फिर अपोजिशन जो है इस पर जो कुछ भी रिमार्क करेगा तो वो सुनना पड़ेगा उन्हें। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी जो है वो बैकफुट पे है, वो कुछ ना बोल पा रही है ना बीजेपी के नेता। बैकफुट पे यूं है कि मुजरिम भी उनके ही है और पार्लियामेंट भी उनकी है, तो दोनों इस वजह से अब वो उनके लिए मसाला नहीं मिल रहा।
अब वो बुरा किसे कहें, अब वो भी अपने ही हैं उनके। और अब जब ये और नाइंसाफ़ी जो करने का उन्हें मौका मिलता, यानी मतलब ये अपोजिशन के लोग होते, हम में से कोई होता इन पे खुदा न खास्ता, तो हालात दूसरे होते। तो लेकिन ये दुरंगी पॉलिसी मुल्क में नहीं चलेगी, ना चलनी चाहिए। मीडिया भी उतनी तेजी, उससे उतना ज़्यादा उत्तेजित नहीं है इस पे। क्यों, क्या मानते हैं? मीडिया उन पर ऊपर से असर पड़ रहा होगा मीडिया पर। क्या होना चाहिए सर इसमें? आपकी मांग क्या है? उस सांसद की सदस्यता जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, वो सांसद का जो, अब ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने ये मिलकर ऐसा किया, या जैसे कि आमतौर से जो यानी सांसद जो है अपने हाथ से पास इशू करते रहते हैं, तो वो उनको धोखा हुआ क्या हुआ, या जानते नहीं थे क्या नहीं थे। तो अब सदस्य का मामला जब आएगा, जब ये वो भी उसमें शामिल हों साजिश में, अगर वो भी इस साजिश में शामिल हैं, उन्होंने जो उसको मेंबर यानी पास बनाने के लिए लिखा, तब तो सदस्य नहीं रह सकती उनको। लेकिन अगर धोखे से उनसे गलती हो गई है तो हालात दूसरे होंगे। हालात दूसरे होंगे। लेकिन अगर यही विपक्ष का सांसद होता तब, और ये होता तो उससे कुछ भी होता, कितनी ईमानदारी से यानी गलती से, कितनी गलती से वो काम होता, लेकिन वो सच्चा समझा जाता। और अगर ये शफीकुर रहमान बर्क होते तब तो वो मुझे फांसी लगवा देते। तब तो मुझे फांसी लग जाती। अगर ये पास जो इशू किए हैं, जिस पास पर वो 2 युवक पार्लियामेंट में घुसे थे और वहां पर जाकर उन्होंने नारेबाजी करते हुए गैस छोड़ी, जिससे पार्लियामेंट में धुआं हो गया, सदन को स्थगित करना पड़ा और विपक्ष को उसका वॉकआउट करना पड़ा। इसके बाद ये कहना है समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद और देश की संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का, इनका मानना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर उस सांसद का जिसके पास पर वो लोग वहां पर पहुंचे थे, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता भी जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले जांच प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।